हेलो गाइज, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। उद्देश्य साइंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ साइकोलॉजी थर्ड पार्ट, जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे विभिन्न मनोवैज्ञानिक के मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान रहे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रुडोल्फ गाइकिल की। रुडोल्फ गाइकिल एक यूनानी दार्शनिक हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे यूनानी दार्शनिकों में प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे को। प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे की श्रेणी में ही रुडोल्फ गाइकिल भी आते हैं। यह भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। यूनानी दार्शनिकों में रुडोल्फ गाइकिल का नाम भी प्रचलित है। रुडोल्फ गाइकिल ने मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान है, इस बात को स्वीकारा है। सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग रुडोल्फ गाइकिल ने किया था। प्रथम बार प्रयोग रुडोल्फ गाइकिल ने किया था। मनोविज्ञान के अध्ययन से संबंधित प्रथम पुस्तक की रचना इन्होंने की थी, जिसका नाम है साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया साइकोलॉजिया पुस्तक की रचना रुडोल्फ गाइकिल ने की। यह पुस्तक मनोविज्ञान के अध्ययन पर आधारित प्रथम पुस्तक है। इस पुस्तक की रचना रुडोल्फ गाइकिल ने 1590 ईस्वी में की। अगले मनोवैज्ञानिक पर हम आते हैं, पोम्पोलाजे। पोम्पोलाजी ने साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण किया। जहाँ पे हम साइकोलॉजी शब्द की वर्गीकरण की बात करें तो साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण दो मनोवैज्ञानिकों ने किया था, एक गैरिट महोदय ने और दूसरा पोम्पोलाजी ने। गैरिट महोदय ने साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण करते हुए कहा कि साइकी शब्द का अर्थ आत्मा है तथा लोगस शब्द का तात्पर्य अध्ययन। पोम्पोलाजी ने साइकी शब्द का तात्पर्य मन बताया। पोम्पोलाजी ने कहा कि साइकी शब्द का तात्पर्य मन का अध्ययन करना है, जबकि गेरिट महोदय ने वर्गीकरण करते हुए कहा कि साइकी शब्द का तात्पर्य आत्मा होता है और लोगस शब्द का तात्पर्य अध्ययन, अर्थात साइकोलॉजी शब्द का तात्पर्य वह आत्मा का अध्ययन करना। जबकि पोम्पोलाजी ने कहा कि साइकोलॉजी शब्द का तात्पर्य है मन का अध्ययन करना। अगले दार्शनिक की हम बात करें तो विलियम वुंट की। विलियम वुंट चेतना के विज्ञान के समर्थक है। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान के अंतर्गत चेतना का अध्ययन किया जाता है। चेतना के अध्ययन के क्षेत्र में विलियम वुंट का सर्वाधिक योगदान रहा है। विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला यह प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की?
लिपजिंग नगर में। और लिपजिंग नगर कहाँ है? जर्मनी में। इस प्रयोगशाला को लिपजिंग विश्वविद्यालय या कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय भी कहते हैं। इस प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने की। 1880 में विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया। और 1880 में ही मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा मिला। इस प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में चेतना का अध्ययन किया जाता था। विलियम वुंट के अध्ययन का केंद्र रहा चेतना। विलियम वुंट के अध्ययन का केंद्र रहा चेतना, और इसमें किसके चेतना का अध्ययन किया जाता था? तो इस प्रयोगशाला में किशोर व किशोरियों के चेतना का अध्ययन किया जाता था। किशोर व किशोरियों के चेतना का अध्ययन किया जाता था। विलियम वुंट परीक्षण की अंतर्दर्शन विधि के जनक भी हैं। अंतर्दर्शन अगले वैज्ञानिक की हम चर्चा करें तो अगले वैज्ञानिक है मैकडूगल। मैकडूगल एक व्यवहारवादी हैं। मैकडूगल एक व्यवहारवादी हैं। मैकडूगल ने प्रथम बार व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। मैकडूगल ने प्रथम बार व्यवहार शब्द का प्रयोग किया, और इन्होंने प्रथम बार व्यवहार शब्द का प्रयोग कब किया? सन 1908 में। 1908 में मैकडूगल ने प्रथम बार व्यवहार शब्द का प्रयोग किया, और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। मैकडूगल ने एक पुस्तक की रचना की मनोविज्ञान पर आधारित द
लाइन ऑफ साइकोलॉजी। द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक की रचना की थी मैकडूगल ने। यह पुस्तक मनोविज्ञान पर आधारित है। इस पुस्तक में मैकडूगल ने चेतना शब्द के लिए बुरा शब्द का प्रयोग किया। चेतना के लिए बुरा शब्द का प्रयोग किया। यानी चेतना को इन्होंने बुरा कहा। और इस शब्द का उल्लेख मैकडूगल ने अपनी पुस्तक द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में पृष्ठ संख्या 32 पे की। पृष्ठ संख्या 32 पे। किया था। अगले मनोवैज्ञानिक की चर्चा अगर हम करें तो जेबी वाटसन। जेबी वाटसन भी एक व्यवहारवादी हैं। जेबी वाटसन। जेबी वाटसन ने सन 1912 और 13 में सन 1912-13 में व्यवहारवाद की नींव रखी। व्यवहारवाद की नींव रखी इन्होंने। जेबी वाटसन कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे। कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे। जेबी वाटसन सन 1912-13 में व्यवहारवाद की नींव रखी। जेबी वाटसन कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और 1924 में इनकी एक पुस्तक आई। 1924 में जेबी वाटसन की पुस्तक आई। पुस्तक का नाम था व्यवहारवाद। पुस्तक का नाम था व्यवहारवाद। और इस व्यवहारवाद पुस्तक टोटल मनोविज्ञान के विज्ञान पर आधारित था, अर्थात व्यवहार के विज्ञान पर यह पुस्तक आधारित थी। व्यवहारवाद जो जेबी वाटसन की पुस्तक थी वह व्यवहार के विज्ञान पर आधारित थी। एक बार पुनः हम इस वीडियो को एक बार पुनः हम इस टॉपिक को रिपीट करते हैं। रुडोल्फ गायकिल एक यूनानी दार्शनिक थे। प्रथम बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग रुडोल्फ गायकिल ने किया। साइकोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग रुडोल्फ गायकिल ने किया और इन्होंने मनोविज्ञान के अध्ययन पर आधारित प्रथम पुस्तक की रचना भी की जिसका नाम था साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया पुस्तक की रचना रुडोल्फ गायकिल ने 1590 ईस्वी में की। अगले मनोवैज्ञानिक पे हम आते हैं पोम्पोलॉजी। पोम्पोलॉजी ने साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण किया और साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण करते हुए इन्होंने कहा साइकी शब्द का तात्पर्य मन और लोगोस शब्द का अध्ययन। इन्होंने कहा साइकोलॉजी शब्द का तात्पर्य हुआ मन का अध्ययन। जबकि साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण एक अन्य वैज्ञानिक और भी किए हैं जिनका नाम है गैरिट। गैरिट महोदय ने साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण करते हुए साइकी शब्द का तात्पर्य आत्मा बताया और उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी शब्द का तात्पर्य हुआ आत्मा का अध्ययन करना।
इसके बाद हम आते हैं विलियम वुंड पे। तो विलियम वुंड जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। विलियम वुंड ने जिस प्रयोगशाला की स्थापना की वो लिप्जिंग नगर में है और लिप्जिंग नगर जर्मनी में है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंड ने 1879 ईस्वी में की। लिप्जिंग विश्वविद्यालय और कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से हम इसे जानते हैं। 1880 ईस्वी में विलियम वुंड ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया और 1880 ईस्वी में मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा प्राप्त हुआ। इस प्रयोगशाला में चेतना अर्थात संवेदना का अध्ययन किया जाता था, यानी विलियम वुंड के अध्ययन का केंद्र था चेतना या संवेदना। किसके चेतना और संवेदना का अध्ययन किया जाता था? किशोर व किशोरियों के चेतना व संवेदना का अध्ययन किया जाता था। विलियम वुंड परीक्षण की अंतर दर्शन विधि के जनक भी हैं। अगले मनोवैज्ञानिक पर हम आते हैं मैकडूगल। मैकडूगल एक व्यवहारवादी हैं और प्रथम बार व्यवहार शब्द का प्रयोग मैकडूगल ने किया 1908 में। 1908 में इन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में मैकडूगल ने चेतना को बुरा कहा, यानी चेतना के लिए बुरा शब्द का प्रयोग किया और इस शब्द का प्रयोग मैकडूगल ने द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के पृष्ठ संख्या 32वें पर इसका जिक्र किया है। अगले मनोवैज्ञानिक पे हम आते हैं जेबी वाटसन। जेबी वाटसन ने सन 1912-13 में व्यवहारवाद की नींव रखी। जेबी वाटसन कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। जेबी वाटसन की पुस्तक सन 1924 में आई और उस पुस्तक का नाम था व्यवहारवाद। उस व्यवहारवाद पुस्तक व्यवहार के विज्ञान पर पूर्ण रूप से आधारित था। आज का वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी के समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।